इतने महान पर्वत को यदि हम नहीं बचाएंगे, तो इसकी संस्कृति को नहीं बचाएंगे, तो भारत भूमि भी अपने पहचान को धीरे धीरे खो देगा। आज अमरकंटक पर्वत के चारों कोनों में माई की बगिया के नीचे पहाड़ अपने आप गिर रहे हैं। आप सभी का नमस्कार। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्होंने जनहित में बातें हैं वो रखी हैं और कहीं ना कहीं जो अमरकंटक से जुड़ी हुई पुरातन संस्कृति है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई, उन सब में इनका योगदान है। जो आपने सुना होगा पर्वत बचाओ आंदोलन, इन सब में उनकी भी भूमिका रही है। ये नर्मदा जी हमारी धरोहर है। हमारा भारत देश एक महान देश है और महान देश में जो हमारी मूल सभ्यता है, जो ये दुनिया का प्रथम सिविलाइजेशन है। आप कल्पना कीजिए कि नर्मदा जी 27 कल्पों से अमर बनी हुई हैं, जबकि हिमालय पर्वत ये विंध्य पर्वत से नया है। तो आप कल्पना करिए, यदि ये पूरा पृथ्वी जलमग्न है तो पर्वत शिखर कौन से पहले आए होंगे। तो पर्वत शिखर हमारा विंध्य पर्वत आया। विंध्य पर्वत से ये सभ्यताओं का यहाँ आज भी करोड़ों करोड़ों वर्ष के जीवाश्म मिलते हैं इस पर्वत में। जो अमरकंटक पर्वत है, इसकी महानता, इसकी गौरव, इसकी जो भी हमारे शास्त्र हैं, वैज्ञानिक समूहों की किताबों में है, तो ये विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत को जो जोड़ने वाली है, ये मैकल पर्वत में हम आज बैठे हुए हैं। और पर्वत बचाओ आंदोलन इसलिए आवश्यक है कि इतने महान पर्वत को यदि हम नहीं बचाएंगे, तो इसकी संस्कृति को नहीं बचाएंगे, तो भारत भूमि भी अपने पहचान को धीरे धीरे खो देगा। क्योंकि हमारा ध्यान जड़ों पर नहीं है। सनातन का मूल आधार होता है अरण्य संस्कृति। अरण्य संस्कृति में जो भी सिविलाइजेशन जी रही है, बैगा जनजाति तो आदि जब से पर्वत आया है तब से ये लोगों की उपस्थिति है, इनकी कला है, इनकी संगीत है, इनकी, चूँकि हम बाहर से विचारों को थोपते जा रहे हैं और इनको भयभीत करके आज ये विलुप्ति के कगार में है। अमरकंटक पर्वत चारों तरफ से डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। पर्वत रो रहे हैं, यहाँ के जीव जगत रो रहे हैं। उनकी संवेदनाओं को समझने के लिए अब पर्वत बचाओ आंदोलन, क्योंकि आज ना बाघ की दहाड़ सुनाई दे रही है, ना मांदर की थाप। मांदर हमारा मृदंग है। हम जब पर्वत कहानियों को जाते हैं, हिमाचल की कहानी, विंध्य पर्वत की कहानी, ये यक्ष गंधर्व कहलाते थे। ये जितनी जनजातियां हैं, ये ज्ञानी जातियां हैं, ये सांस्कृतिक जातियां हैं और ये हम सबसे कहीं सभ्य जातियां हैं, जो इस पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को बचाए रखा हुआ है। आज इनके वृक्ष देवता हैं, पर्वत, नदी इनके जीवन के संगीत में है, इनकी कला में है। आज हम इनको कैसे असभ्य कह सकते हैं? ये हम सबसे सभ्य हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को एज इट इज प्रकृति को सौंपते हैं। इनमें संग्रह की वृत्ति नहीं है। आज हाहाकार मचा हुआ है। इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस कारण, क्योंकि भौतिक सुविधाओं से, फ्री का अनाज देने से, फ्री का वस्त्र देने से इन जातियों को नहीं बचाया जा सकता, जबकि इनकी चेतना की संस्कृति को जब तक प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो प्रकृति का संगीत इनके रगों में बह रहा है, नृत्य करना आसान नहीं होता है। जब पराशक्ति से आदमी जुड़ता है तभी वही व्यक्ति नृत्य कर सकता है, जिसको पराशक्ति से कनेक्शन हो, उसकी ऊर्जा से कनेक्शन हो। तो ये पराशक्ति, प्राकृतिक शक्ति से ये जुड़ी हुई चेतना है। इनको प्रोटेक्ट करना अमरकंटक पर्वत बचाओ आंदोलन का ये अभिप्राय है। जी, जैसे कि ये पर्वत बचाओ आंदोलन है, तो क्या आपको लगता है कि क्या कारण है जो आज ये मतलब इनको नुकसान पहुंच रहा है? इसका सबसे बड़ी बात है इसकी संवेदना। इसके शास्त्रों, हमारे लिटरेचरों को न पढ़ने के कारण हम एक तरफा भौतिक विकास की अंधी दौड़ में फंस चुके हैं।
किसी जमाने में ये दुर्गम स्थान कहलाता था, बड़ा कठिनता से लोग यहाँ पहुँचते थे। तब यहाँ की स्वतंत्र प्रकृति और संस्कृति थी। जैसे जैसे हम विकास की एक धारा बहाते गए तो ये पर्वतों का जो दबाव है, जन दबाव है ना, जो यहाँ का प्राकृतिक अवस्था में जो जीने की शैली है, हम उसको कृत्रिम शैली में बदलते जा रहे हैं। ये योग भूमि है, ये तपोभूमि है, यहाँ तपस्या करना है, न कि ये भोग की सामग्रियों का प्रदर्शन करना है। ये जनजातियाँ क्यों संग्रह नहीं कर सकती? वो अज्ञानी नहीं है, वो सत्य को समझते हैं कि जब प्रकृति में हमको रोज भोजन दिया है तो हम संग्रह क्यों करें छोटे से घर में। इसीलिए उनको 24 घंटा नृत्य और संगीत और कला में ये डूबे रहते हैं। इनका नेचर, इनका कल्चर, इनका एग्रीकल्चर जब तक हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। आज अमरकंटक पर्वत के चारों कोनों में माई की बगिया के नीचे पहाड़ अपने आप गिर रहे हैं। धर्म पानी के पास चले जाइए तो वहाँ पहाड़, आखिर क्यों? ये हिमालय से प्राचीन पर्वत में ऐसा कौन सा संकट आ गया? तो इसको जानना सबके लिए ज़रूरी है, खासकर भारतवासियों के लिए ज़रूरी है। ये तीर्थ है, ये पूरे दुनिया के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, इसकी प्रकृति को, इसकी संस्कृति को, यहाँ के ऋषियों मुनियों को जो सम्मान देते हैं, उनका ये क्षेत्र है। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाए, इसको ये 100 किलोमीटर का पूरा एक्ट बना के राष्ट्रपति से राजाज्ञा लेकर के फिर पार्लियामेंट में डिबेट करो। हमारा चाहे वो हिमालय पर्वत हो, हिमाचल का पर्वत हो, विंध्य पर्वत हो, इनके अपना लाखों साल का सिविलाइजेशन है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत अब इसमें डिबेट शुरू करे और इसको प्रोटेक्ट करे। ये और मेरी ये धारणा है माँ नर्मदा से, भगवान शिव से, और ये जो हमारी ऋषि मुनियों की वाणियाँ हैं, इनको नई पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए इसको बाहर जाना चाहिए। हमारी शिक्षा में, हमारी संस्कृति में ये सब सारी जानकारियों को फिर से पुनर्जागृत करने का ये पर्वत बचाओ आंदोलन का अभिप्राय है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना पर्वत बचाओ आंदोलन का अभिप्राय क्या है, और कहीं ना कहीं अगले हफ्ते हम आपके साथ फिर मिलेंगे और इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे, क्या कुछ इसको बचाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।